हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। तो आज हम इप्का लैबोरेटरीज़ के Q1 FY22 की अर्निंग कॉल की कुछ हाइलाइट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एनालिस्ट देखें तो मिस्टर नितिन अग्रवाल जो कि डैम कैपिटल से हैं, वो एनालिस्ट हैं इनके। और इप्का लैब्स की तरफ से मैनेजमेंट के रूप में आए हैं मिस्टर AK जैन जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड मिस्टर हरीश कामत जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं। अगर कुछ Q1 FY22 की बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उनका जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो अराउंड 25% से ग्रो हुआ है। पर एक चीज़ कंपनी ने कही है कि पिछले साल का अगर आप इनका हाइड्रो ऑक्सीक्लोरिन का और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस को हटा दें, जो कि सिर्फ उन्होंने वन टाइम किया था और फ्यूचर में करेंगे भी नहीं, वो तो पिछले साल क्योंकि डिमांड थी कोरोना की वजह से इसलिए उन्होंने किया था। तो अगर आप उसको हटा दें तो ओवरऑल बिजनेस ने 41% की ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकंड, अगर उनका पेन सेगमेंट देखें तो अराउंड वो 36% से ग्रो हुआ है, और जो कि उनके 50% बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंपनी के कार्डियोवैस्कुलर एंड एंटी डायबिटीज़ की बात करें तो अराउंड वो 14% से बढ़ा है, और जो कि कंपनी के 18% बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। और कंपनी ने बताया जो उनका एंटी बैक्टीरियल है वो भी इस साल बहुत अच्छा चला है, वो अराउंड 173% से ग्रो हुआ है, और ये बिज़नेस उनको 8% कंट्रीब्यूट करता है उनके टोटल रेवेन्यू को। और अगर डर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि डर्मा एक ऐसा बिज़नेस था जो पिछले साल बहुत लैग कर रहा था, कोरोना के चक्कर में बहुत दिक्कत आ रही थी, पर इस साल वो अच्छा है और उन्होंने अराउंड 90% ग्रोथ की है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डर्मा उनके कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 4%। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले एक एनालिस्ट ने पूछा कि जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं उनका आउटलुक दीजिए अगले 3 से 6 महीनों के लिए, और वो यहाँ पर स्टेबल रहेंगी कि आगे भी बढ़ती रहेंगी। तो आंसर में एक एजेंट ने कहा कि ये आगे भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि चाइना में फ्लड्स आ रहे हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आने वाले समय में ये बढ़ती ही दिख सकती हैं आपको। सेकंड सेकंड क्वेश्चन था इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल प्राइसेस। तो एक एजेंट ने कहा कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ता है तो हम अपना प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो इतना ज़्यादा हमें कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा मटेरियल को प्राइसेस से, क्योंकि हमारे पास प्राइसिंग पावर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा आपकी API सेल्स पे व्यू क्या है। तो उन्होंने कहा, एक एजेंट ने कहा कि इस साल हम अच्छा खासा डिक्लाइन सोच रहे थे इस क्वार्टर में API सेल्स में, क्योंकि हमने पिछले साल 136 करोड़ का API बिजनेस किया था इंडियन कंपनियों के साथ, जो हमको लग रहा था इस साल नहीं आएगा, पर इस साल वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो हमारी वो API थी वो एक्सपोर्ट होने लगी। किस यूज़ के लिए वो एक्सपोर्ट होने लगी? US कोविड यूज़ के लिए, कोविड की वैक्सीन में होने लगी यूज़, इसलिए हमारा API बिजनेस इस साल अच्छा चल गया। अब अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये ग्रॉस मार्जिन पे है। तो एक एनालिस्ट ने पूछा अगर हम आपका अभी भी मिक्स देखें तो अभी भी 40% आपका डोमेस्टिक है और बाकी सब इंटरनेशनल है, मतलब एक्सपोर्ट पे है। पर अगर हम आपके मार्जिन्स देखें तो मार्जिन आपके अच्छे खासे नीचे आए हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तो इधर पर एक एजेंट ने कहा इसके दो रीज़न है। पहला तो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, और सेकंड इस साल हमारी, उन्होंने कहा कि इस साल हमारी उन लो मार्जिन प्रोडक्ट की सेल्स हाई हुई है, मतलब क्योंकि लो मार्जिन प्रोडक्ट हैं वो इस साल ज़्यादा बिके हैं, जब बल्कि जो उनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं वो कम बिके हैं, इसलिए उनका मार्जिन थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन इंडियन बिजनेस पे है, और इसमें एक एनालिस्ट ने पूछा कि जैसे आपने कहा कि आपकी अच्छी खासी रिकवरी आ रही है कुछ सेगमेंट्स में, पर ये ज़्यादातर सेगमेंट्स तो सीजनल इन नेचर है, तो आप आने वाले क्वार्टर्स में कैसी ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ को कैसी प्लान कर रहे हैं? तो इसमें एक एजेंट ने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट सीजनल है, जैसे हमारे एंटी बैक्टीरियल्स हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं रेनी सीज़न में, पर जो हमारा क्वार्टर वन है इसमें ये सबसे बेकार चलते हैं एंटी बैक्टीरियल्स, पर इस साल ये अच्छे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ड्यू टू कोरोना वायरस के चक्कर में अराउंड 4 करोड़ पीपल हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इस साल के लिए सिर्फ हम अपनी ग्रोथ को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, और हमें लगता है अराउंड 16 to 18% ग्रोथ आ सकती है इस साल। और सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें
तो इसमें उन्होंने पूछा आपकी एपीआई की कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, प्लीज़ अपडेट। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस साल तो वो डिलेड हो चुका है क्योंकि कोरोना, तो हम आपको फ्यूचर में अपडेट कर देंगे। 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन एक्सपोर्ट साइड है, और इसमें एक एनालिस्ट ने पूछा जो आपके ब्रांडेड बिजनेस हैं एंड जेनरिक्स बिजनेस हैं वो उनका आउटलुक दीजिए। तो इधर पर एक ही जन ने कहा कि जो हमारे ब्रांडेड बिजनेस हैं वो अराउंड 12% ग्रो हो सकते हैं इस साल, क्योंकि जहाँ पर हम अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ वो एरिया ही डिस्टर्ब चल रहा है। जैसे उन्होंने बताया म्यांमार इज़ डिस्टर्ब बाय द टर्मोल, इसलिए इस साल का वो अपनी एक्सपेक्टेशन कम रख रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और अपडेट दी कि उनका इस साल अराउंड एपीआई बिजनेस अराउंड 8 to 10% ग्रो हो सकता है। अब 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन है आउटलुक ऑफ द ग्रॉस मार्जिन। तो एक ही जन ने कहा है कि इस साल का हमारा एबिडा मार्जिन्स का गाइडलाइंस है अराउंड 25% एंड होल ईयर का। तो पर उन्होंने कहा है हम इसको और अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे सेकंड क्वार्टर में। 9th क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा जो आपका देवास प्लांट है उसको आप एक एक्सटर्नल सेल्स के लिए यूज़ करेंगे या बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। तो एक जन ने कहा नहीं नहीं, हम उसको एक्सटर्नल सेल्स के लिए यूज़ ही करेंगे, वो एक बेसिकली एक एपीआई साइट बन जाएगी। 11th क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि इस साल आपकी टैक्स रेट क्या रह सकती। तो एक ही जन ने कहा अराउंड 25% टैक्स रह सकता है इस साल। 12th क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा जो आपका एपीआई बिजनेस है जी आफ्टर एक्सपेंशन इसकी क्या कैपेसिटी होगी। तो एक ही जन ने कहा कि अराउंड 20% इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी कैपेसिटी, जो आज है उससे अराउंड 20% इंक्रीज़ हो जाएगी। 13 क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपकी केपेक्स प्लान क्या है। तो एक ही जन ने कहा कि हम अगले 2 से 3 सालों में अराउंड 400 करोड़ का केपेक्स सोच रहे हैं। वो ज़्यादातर एपीआई साइड होगा क्योंकि हमारी जो सिक्किम प्लांट है वो अराउंड फुल कैपेसिटी पे चल रही है और एपीआई साइड हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी भी नहीं है। तो अगले 2 से 3 सालों में 400 करोड़ का केपेक्स हो सकता है। फिर 14th क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपकी ज़ीरो डॉयल जो आपका एक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ क्या रही है और आउटलुक। तो उन्होंने कहा है कि इस साल वो अराउंड 30% बढ़ा है इस क्वार्टर, और पिछले साल अराउंड वो 18% बढ़ा था होल ईयर में। तो इस साल अराउंड वो 14 to 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ। और 5th क्वेश्चन उन्हीं एनालिस्ट ने पूछा कि आपको लगता है 14 to 15% ग्रोथ आ जाएगी ज़ीरो डॉल में। तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज़ीरो डॉल में। कुछ और अपडेट्स की बात करें तो कंपनी अपना स्टेक ट्रॉपिक वेलनेस में बढ़ा रही है और कंपनी 200 एमआरओ को ऐड कर रही है अपनी डर्मा बिजनेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं।